स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और आज शुरू करता हूं ये हिस्ट्री स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और आज जिस गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी करेंगे उस गवर्नर जनरल को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत का दूसरा औरंगजेब कहा गया। वो गवर्नर जनरल जब भारत में आया तो माहौल तो खूब बनाया, लेकिन बाद में भारत को वो घाव देकर के गया जो आज तक ठीक नहीं हुआ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से लेकर के 1905 तक 1899 से लेकर के 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड कर्जन 20वीं सदी का भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल था और ये आते ही माहौल तो ऐसा बनाया जैसे लॉर्ड रिपन की तरह ये भी बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन बाद में पता चला कि मामला कुछ और है। बहरहाल देखते हैं इससे संबंधित तथ्यों को। मैकडोनाल्ड आयोग की स्थापना कब किया गया, या यंग हस्बैंड अभियान, गजब अभियान था, कब और कहां भेजा गया था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन या स्थापना कब हुआ था, जैसे प्रश्न और भी प्रश्न जो है इनसे जो है पूछे जाते रहे हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना कब की गई, या हिंदुस्तान में सबसे पहले इन्हीं महोदय ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग की स्थापना की। सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस आयोग, सीआईडी डिपार्टमेंट, रेलवे बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे तमाम इनके जो है काम थे जो कि आज भी अपने अस्तित्व में हैं और पूछे जाते हैं। ये भारत आते ही जो है सबसे पहला विकास वाला काम किए का पाउंड को भारत की आधिकारिक मुद्रा जो है घोषित कर दिया इसने। और जिस एक्ट के तहत जो ये काम किया था उस एक्ट को कहा गया क्या, उस एक्ट को बड़ा पतला ये चल रहा है, ऐसा काहे हो गया, किस एक्ट के तहत ये काम किया गया, तो आप कहेंगे इंडियन करेंसी एक्ट 1899। इंडियन करेंसी एक्ट 1899 के तहत लॉर्ड कर्जन के द्वारा पाउंड को भारत की आधिकारिक मुद्रा घोषित कर दिया गया, ऑफिशियल करेंसी जो है घोषित किया गया। किसने जो है इसकी घोषणा की थी, तो जी हां, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। लॉर्ड कर्जन का भारत में आते ये पहला विकास उन्मुखी काम किया गया और इसने एक पाउंड को जो है कितना, तो उस समय एक पाउंड जो है हम लोगों के 15 रुपए के जो है बराबर था, 15 रुपए के बराबर था। लेकिन रुपया करेंसी जो है भारत में इतना जो है रच बस गई थी कि ब्रिटिश हुकूमत के तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो है रुपया चलता रहा। हालांकि रुपया गुप्त काल में जो रुपया था उसी का बिगड़ा हुआ रूप रुपया है। रुपया नाम जो है शेरशाह सूरी ने दिया था। किसने? शेरशाह सूरी के द्वारा। और मुगल काल में भी रुपया चलता रहा, अंग्रेजों के समय में भी, और अब तो खैर जो है पूछना ही नहीं है। लेकिन रुपए की जगह पर जो है पाउंड को अपनी लीगल करेंसी घोषित करने वाला वायसराय था कौन? लॉर्ड कर्जन। और ये काम किस एक्ट के तहत किया था? इंडियन करेंसी एक्ट 1899 के तहत, 1899 के तहत। लॉर्ड कर्जन के जीवन काल की दूसरी जो है सबसे बड़ी घटना जो है भारत में आया तो अकाल भारत में उन दिनों भी अपने चरमोत्कर्ष पे था
अकाल और बाढ़ की स्थिति जो है हमेशा रहती थी, महामारी जो है हमेशा रहती थी। और ये आए तो मैकडोनाल्ड आयोग की जो है स्थापना किया। मैकडोनाल्ड आयोग यह एक प्रकार का जो है अकाल आयोग था, और अकाल आयोग था। और इस आयोग का जो है उद्देश्य क्या था? तो इस आयोग का जो है उद्देश्य था क्या? इस आयोग का जो है उद्देश्य था जो जिन क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति है उन क्षेत्रों में भोजन उपलब्ध कराना, और जहां पर उस समय देश की स्थिति ऐसी थी कि जब बरसात न हो तो कृषि कार्य न होगा, और कृषि कार्य न हो तो लोगों के लिए कोई काम ही नहीं होता था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रबी और खरीफ की फसल की बुआई और कटाई को छोड़ करके बाकी समय जो है जो लोग खेती गृहस्थी में लगे हुए हैं, किसानी में लगे हैं, उनके लिए कोई काम ही नहीं है। उन दिनों भी ऐसा था। तो इनका उद्देश्य था जो लोग भूखे लोग थे उनके लिए भोजन, भूखे लोगों के लिए भोजन। आगे चल करके अब तो खैर मैकडोनाल्ड बताना ही नहीं है, अब हर शहर में है, लेकिन उसका श्री गणेश वहीं से हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले इसी आयोग के द्वारा हर हाथ को काम, ये लोग भी आत्मनिर्भर बनाने का सिलसिला आज़ादी से पहले से ही शुरू हुआ और आज तक जो है चल रहा है। लेकिन सिर्फ बातों से आत्मनिर्भर कब इंसान होता है। और वर्ष 1899 में, वर्ष 1899 में इस मैकडोनाल्ड आयोग को जो है स्थापित किया गया था। अगला शिक्षा संबंधित इनका जो है सुधार, और इनके शिक्षा संबंधित सुधार में जो है पहला जो था वो था शिमला सम्मेलन। क्या था? शिमला शिक्षा सम्मेलन। आप सबको पता है कि 1856 में ही लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। तो ये उल्लू का ढक्कन भारत का गवर्नर जनरल बनकर के अप्रैल में आया। तो अभी शिमला में ही वहीं से व्यवस्था को जो है डील कर रहा था। शिमला में भारतीय शिक्षाविदों का जो है एक सम्मेलन इस जो है इनवाइट करता है, कब? 1901 में। और इस सम्मेलन का जो है उद्देश्य था क्या? अंग्रेजी को भारतीयों पर थोपना। क्योंकि इस पूरे सम्मेलन में जो है यही बताया गया कि अगर जो है आप अंग्रेजी पढ़े हैं, आप अंग्रेजी जानते हैं, तो आप जो है जिंदगी में कितना तरक्की कर सकते हैं। उस सम्मेलन में भारत के जितने राजा रजवाड़े जो थे, यानी भारतीय राजाओं को, देसी राजाओं को बुलाया गया था, और वो इतना देसी थे कि क्या ही बताया जाए। इन विदेशियों के आगे उनकी स्थिति जो है पालतू कुत्ते की तरह थी। ये कह दें कि 2 और 2 10 होता है, तो वो एक बार न कहें कि 2 और 2 4 होता है। और शिक्षा सम्मेलन के बाद जो है ये विश्वविद्यालय आयोग का गठन करता है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया जो है इसका दूसरा कार्य था। कौन? किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया दूसरा कार्य, और वो था विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कर्जनवा ने किया। कब किया? 1902 में। और इसका अध्यक्ष बनाया गया था। विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आप कहेंगे कि इसके अध्यक्ष बनाए गए थे टॉमस रैले। टॉमस रैले। इन्होंने भारतीय भाषाओं को, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जो है रेल ही दिया था, उसका काम में खत्म कर दिया था। हालांकि इसमें अन्य सदस्य जो थे, उन सदस्यों में 2 भारतीय लोग भी थे। एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन? सैयद
हुसैन सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरे थे गुरुदास बनर्जी। कौन थे? गुरुदास बनर्जी, गुरुदास बनर्जी। और इसी आयोग के जो है रिकमेंडेशन पर, विश्वविद्यालय आयोग के रिकमेंडेशन पर विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पास किया गया। और विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? अगर जो है आपसे ये पूछेगा तो आप जो है बताना कि विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पास किया गया था कब? तो विश्वविद्यालय अधिनियम, और इसको पास किया गया था 1904 में। कब? 904 में। और इसके तहत जो है सभी जिलों में विश्वविद्यालय की स्थापना का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके पीछे उच्च शिक्षा के साथ साथ भारतीयों पर अंग्रेजी भाषा को जो है थोपना इनका प्रमुख जो है उद्देश्य था। इनका भी उद्देश्य वही था जो पहले वालों का था, बस उसका अप्रोच जो है थोड़ा सा दूसरा था। ये दिखावा ज़्यादा करते थे कि हम ये करना चाहते, हम वो करना चाहते, हम ऐसे हम वैसे, लेकिन इनका भी पूरा का पूरा उद्देश्य यही था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म की जो है जड़ें कितनी मजबूत, और यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को और कितना मजबूत किया जा सकता है, वही काम इन्होंने किया था। इसके अलावा कोऑपरेटिव क्रेडिट एक्ट 1904 जो है इन्होंने पास किया, और कोऑपरेटिव क्रेडिट एक्ट के तहत जो है किसानों को ऋण की जो है सुविधा प्रदान की गई। किसानों को ऋण का जो है सुविधा प्रदान की गई। उस समय तक जो सेठ साहूकार, जो महाजन थे, वो किसानों को जो है ऋण दिया करते थे। बेंगा ही तब से चला करती थी। बेंगा का मतलब ये होता है, ये तुर्की भाषा का शब्द जिसका मतलब होता है बीज। और जिनके पास जो है तब का दौर था जब अनाज बहुत मात्रा में होता था, यानी खाने भर से अधिक होता था, तो वो लोग बुआई के सीजन में अनाज जो है दूसरे किसानों को दे देते थे जिनके पास बोने तक के लिए अनाज नहीं था। बुआई के लिए भी जो है अनाज नहीं था, उनको अनाज दिया जाता था इस बेसिस पर कि जब जो है पैदावार होगी तो तुम 1 का 1.5 हमको वापस करोगे। कोई तो सीधे दो ना, 5 केजी अनाज दिया तो जो है रबी की फसल कट करके तैयार होगी तो सीधे वो 10 केजी जो है अनाज लेता था। लेकिन इस तरह की समस्याओं से जो है निजात दिलाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो है बनाई गई, अधिनियम पास किया गया, जिसके पीछे उद्देश्य था किसान या छोटे जो कामगार थे उनको जो है ऋण प्रदान करना। आज भी जो है ये व्यवस्था चल रही है। अब तो बाकायदे जो है एक मंत्रालय जो है बन चुका है। रेलवे बोर्ड का गठन जो है किया गया कब? 1905 में। किसकी अध्यक्षता में? तो रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रॉबर्टसन की जो है अध्यक्षता में जो किया गया। और अगर जो है कहा जाए कि रेलवे का सर्वाधिक विकास अगर जो है हुआ, रेलवे का सर्वाधिक विकास अगर जो है किसी के शासनकाल में हुआ, किसी के शासनकाल में हुआ, तो वो जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। रेलवे बोर्ड आज भी जो है अपने अस्तित्व में है, जिसके द्वारा न सिर्फ रिक्रूटमेंट, इसके अलावा और भी जो है रेलवे से प्रशासन संबंधित कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसी के शासनकाल में 1905 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में जो है इसे स्थापित किया गया था। रेलवे भारत में भले ही जो है ट्रेन सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलवाया गया, लेकिन सर्वाधिक रेलवे का विकास इसी के शासनकाल में हुआ। उत्तर प्रदेश में भी पहली बार कानपुर से इलाहाबाद के बीच ट्रेन इसी के समय में चलाई गई थी। अगला प्रश्न, पुलिस आयोग का गठन किया किसने? जी हाँ, पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस आयोग का जो है गठन किया, और किसकी अध्यक्षता में जो है किया था, यानी इसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था? तो वो व्यक्ति था एंड्रू फ्रेजर। कौन था? ए फ्रेजर या एंड्रू फ्रेजर, इन सब का नमवा भी तो बहुत बढ़िया होता है।
बैलों को नाम ही नहीं मिलता था। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का जो है गठन किया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये काम किया गया और इसका उद्देश्य था पुलिस को जो है, पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाना। उसी के लिए इसने सीआईडी डिपार्टमेंट की भी स्थापना जो है की। पुलिस आयोग का स्थापना कब किया था? 1902 में। किसकी अध्यक्षता में? एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। और सीआईडी डिपार्टमेंट की स्थापना इसने किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो आज भी है। सीआईडी बोले तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जो है स्थापना इसी के द्वारा जो है किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीओ का पोस्ट भी जो है इसी के दिमाग की उपज थी। सिंचाई आयोग कृषि के क्षेत्र में इसका किया गया जो है कार्य। अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में जो है सिंचाई आयोग का गठन किया गया? तो स्कॉट मनक्रीफ की जो है अध्यक्षता में। इसकी अध्यक्षता में 1901 में ही जो है सिंचाई आयोग का गठन किया गया। और दरअसल उन दिनों हिंदुस्तान में अकाल पड़ा हुआ था, या वो तो हमेशा रहा है। भारत का एक क्षेत्र, अब तो कुछ ज़्यादा ही है, जहाँ वर्षा की वजह से त्राही हो जाती है, तो एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ वर्षा न होती है, इसलिए जो है वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी के समय में कृषि कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए सिंचाई आयोग का गठन किया गया मनक्रीफ की जो है अध्यक्षता में। और सिंचाई आयोग ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नहरों के निर्माण का जो है सुझाव दिया था। किसका सुझाव दिया था? दो इनका जो है सुझाव था। पहला, नहरों का निर्माण का सुझाव। और इसी आयोग ने जो है भारत में नदियों को जोड़ने का जो है भी सुझाव दिया था कि यहाँ पर वो नदियों को जोड़ने का सुझाव, वो नदियाँ जो कि वर्ष भर उनमें जल नहीं रहता है, उनको उन नदियों के साथ जो है जोड़ दिया जाए जो वर्ष भर जिनमें जल प्रवाह होता है, उनके साथ जो है कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे कि बाढ़ और सूखा दोनों समस्याओं का निजात हो सके। सिंचाई आयोग का गठन इसने किया। उसके बाद कृषि कार्य में दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना। ये पूसा जगह वहाँ पड़ती है भागलपुर बिहार में, और इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। हालांकि इसके लिए जो है जो सहयोग, आर्थिक सहयोग जिस व्यक्ति ने किया था, आर्थिक सहयोग, वो एक अमेरिकी व्यक्ति था और उसी के द्वारा जो है इसके स्थापना के लिए जो है आर्थिक सहयोग जो है प्रदान किया गया करीब 30,000 पाउंड का। उसका नाम था हेनरी फिलिप्स नाम था उसका, हेनरी फिलिप्स। और इसको कितना जो है आर्थिक सहयोग किया था? तो हेनरी फिलिप्स के द्वारा जो है 30,000 पाउंड का जो है आर्थिक सहयोग जो है किया गया था। पाउंड में जो है इसने 30,000 पाउंड का आर्थिक सहयोग किया था। यही पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि 1934 में भूकंप की घटना हुई, 1934 में भूकंप की घटना हुई तो ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर? दिल्ली। और उसके बाद से जो है दिल्ली में इसका नाम जो है बदल करके क्या कर दिया गया था? तो 1934 में इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया और इसका नाम बदल करके इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान किया गया। कृषि अनुसंधान संस्थान किया गया, लेकिन आज़ादी के बाद इसी का नाम बदल करके अब जो है कर दिया गया है क्या? अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अब इसका नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में।
एक जो है अमेरिकी पत्रकार के जो है सहयोग से इसकी स्थापना भागलपुर बिहार में की गई थी। और अब इस जो है जगह को, ये जो बिल्डिंग थी, अब इसको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय, राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। तो आपसे जो है पूछे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी, तो मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले में हुई थी। तब उसका नाम पूसा नामक जगह पे था, इसीलिए इसको पूसा अनुसंधान संस्थान कहा गया। 1934 में भूकंप आया तो ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ और फिर इसको जो है दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, तो दिल्ली में ही है। आज़ादी से पहले इसको इंपीरियल एग्रीकल्चर जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था। आज़ादी के बाद इसका नाम बदल के अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की दूसरी जो है प्रमुख घटनाएं थी और उसमें था जो है ये यंग हस्बैंड अभियान। यंग हस्बैंड, ये न कि हिंदी में इसको नौजवान पति समझना, नहीं, यंग हस्बैंड एक व्यक्ति का नाम था, अंग्रेज था। उसके भी माता पिता कितने अच्छे रहे होंगे, बड़ा सोच समझ करके नाम रखे थे। यंग हस्बैंड, यह जो है एक अंग्रेज व्यक्ति था और उसी के नेतृत्व में जो है ये अभियान कहाँ भेजा गया था, तो जो है तिब्बत में भेजा गया था। कहाँ पर भेजा गया था? तिब्बत में जो है भेजा गया। तिब्बत की राजधानी तब जो है लहासा हुआ करती थी। और जो है यंग अभियान, यंग हस्बैंड अभियान जो है उस समय तिब्बत में भेजा गया था। तिब्बत उन दिनों एक अभी तक जो है स्वतंत्र देश के रूप में था, क्योंकि अंग्रेजों से भी जो है स्वतंत्र था और उधर चाइना से भी जो है वो स्वतंत्र था। और यहाँ पर जो यंग हस्बैंड अभियान भेजा गया था उसका उद्देश्य था यहाँ पर व्यापारिक अधिकार जो है प्राप्त करना। क्या? व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए जो है इस अभियान को लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में भेजा गया। पुरातत्व विभाग की स्थापना भी 1904 में इसी के समय में हुआ था। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे इसका संस्थापक था लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन इसका संस्थापक था। अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया उसी को, जॉन मार्शल को। हाँ, जॉन मार्शल ही इसका अध्यक्ष बनाया गया था। जॉन मार्शल, यही जॉन मार्शल जिनके नेतृत्व में आगे चल कर के जो है और दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी के द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की गई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना इसी के शासनकाल में किया गया और ये संस्था आज भी जो है काम करती है, जिसका उद्देश्य था प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, और इसी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था प्राचीन स्मारकों की, स्मारकों का संरक्षण। अगला, द्वितीय दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली दरबार भी इसी के समय में 1 जनवरी 1903 में हुआ था। पहला दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 में हुआ, जब लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, और दूसरी बार इनके समय में हुआ था। दिल्ली में दूसरा दरबार का आयोजक कौन था? तो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है आयोजक था। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि इसके पीछे जो है उद्देश्य था अलेक्जेंड्रा एडवर्ड सप्तम ब्रिटेन का उस समय सम्राट था। सम्राट वहां बनाया गया था,
जबकि इनकी महारानी थी जिनका नाम था अलेक्जेंड्रा। और ये इनको जो है साम्राज्ञी घोषित करना था। यानी वहां पर जब ब्रिटेन में जब नए शासकों का ताजपोशी होती थी, महारानी विक्टोरिया गुजर गईं, तो महारानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में ही कलकत्ता में कराया गया था। और एडवर्ड सेवेंथ और महारानी अलेक्जेंड्रा को सम्राट और सम्राज्ञी घोषित करने के लिए दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार का जो है आयोजन, इसमें सबसे अधिक जो है धन खर्च किया गया था। वो अलग बात थी कि ये उल्लू का ढक्कन खुद न आकर के अपने भाई को भेजा था। ये दूसरा दिल्ली दरबार था। अगर जो पूछेगा कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, तो मैं पढ़ाया तो आप लोगों को जो है इसको बताया भी था कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था कब, तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1877 को। वैसे भी जो है ओवरऑल कुल 3 जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 3 बार जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और एक बार जो है 1877, दूसरी बार 1903 और तीसरी बार जो हुआ था वो 1911 में हुआ, जब दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। इनके शासनकाल के जो है महत्वपूर्ण तथ्यों में अभी मैंने बताया कि विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किया गया। स्थापना कहाँ पर? तो कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता में किया गया। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन को, किसको? लॉर्ड कर्जन को जो है भारत का दूसरा औरंगजेब किसने कहा था? भारत का दूसरा औरंगजेब किसने कहा? तो आप कहेंगे कि इसको भारत का दूसरा औरंगजेब कहा था। किसने? जी हाँ, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। लॉर्ड कर्जन का अपने ही सेनापति जिसका नाम था किरचॉफ, उसके साथ जो है इनका मतभेद हो गया। और किरचॉफ था कि किचनर था? किचनर था। सेनापति किचनर से जो है इनका मतभेद हो गया। सेनापति किचनर से मतभेद हुआ, और वो मतभेद जो है इतना काफी गहराया कि उसके पीछे जो उद्देश्य, जो वजह था, वो था जो है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन इसके जीवन की जो है सबसे अजीब घटना थी, जिसने भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। और बंगाल का विभाजन, बंगाल वहां तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? लीजिए कलर चेंज करें। बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो 1905 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगर जो है इसका पूछा जाए कि घोषणा कब किया गया था, तो इसका घोषणा किया गया, अनाउंसमेंट किया गया 20 जुलाई 1905 को। ध्यान रहे, बंगाल विभाजन का जो है अनाउंसमेंट कहाँ हुआ था? शिमला में। शिमला से जो है ये अनाउंसमेंट किया गया कि बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में जो है तोड़ दिया जाएगा, और ऐसा किया भी गया। बंगाल विभाजन का जो है घोषणा 20 जुलाई 1905 को शिमला से जो है किया गया था। बंगाल विभाजन जो है प्रभावी कब होना था? अगर जो है पूछे बंगाल विभाजन कब प्रभावी होना था, तो आप कहेंगे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ।
लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन उसी समय जो है बंग भंग आंदोलन, वंदे मातरम काफी लाइमलाइट हुआ, वंदे मातरम आंदोलन कहा गया, वंदे मातरम आंदोलन इसे कहा गया, या फिर जो है इसे स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया, स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया। और स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कब? 20 जुलाई को कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा और ये 16 अक्टूबर को प्रभावी हो जाएगा। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को पश्चिम बंगाल, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पूर्वी बंगाल। वही पूर्वी बंगाल आज़ादी जब आई 1947 के बाद, जब भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान बन गया और 1971 आते आते जो है वो भारत के मदद से बांग्लादेश बन गया। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन जो है हुआ था। बंग भंग आंदोलन के दौरान जो है भारतीय लोगों पर बहुत ज्यादती हुई। इसी को लेकर के सेना का सेनापति जिसका नाम था जो है अभी मैंने बताया था आपको जस्ट किरचाफ, उसके साथ जो है इनका मतभेद हो गया। किचनर जो है इसका नाम था, मतभेद हो गया। ये उल्लू का ढक्कन त्यागपत्र दे करके स्वदेश चला गया। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया लॉर्ड मिंटो, और वो जलती आग में भी वो भी घी डालने का ही काम किया। लेकिन अगले क्लास में बताऊंगा कि कितना घी डाला था और कौन सा ब्रांड डाला था, उसके बाद क्या हुआ था। बहरहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो।